नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़े सास ससुर को धक्के मारकर घर से निकालने वाली बहू ने अपनी माँ को फटेहाल देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। नारायण जी बरामदे में आराम से बैठे हुए थे कि उनकी बहू रागनी तमतमाते हुए बोली, अरे बुड्ढे, कहाँ है तेरी बुढ़िया? बुला उसे, डाइनिंग टेबल साफ करनी है। डाइनिंग टेबल कौन साफ करेगा? उसकी माँ। हद हो गई है काम चोरी की। जरा सी नजर हटी नहीं कि आराम करने लगते हैं सबके सब, बस थाली भर खाना चाहिए। रागनी ने बाल्टी और पोछा नारायण जी के सामने रखकर कहा, बरामदा साफ कर दो, और हाँ, बरामदा चमकना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना, मेरे दोबारा कहने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी वह बुढ़िया कहाँ है? उसे भी बुला कर कह दो कि वह जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ कर दे। रमन के दोस्त खाने पर आने वाले हैं, ये कहकर उनकी बहू रागनी कमरे में चली जाती है और नारायण जी आंखों में आंसू लिए पोछे को उठाकर बरामदे को साफ करने लगते हैं। और उन्होंने बरामदे को साफ करके अपनी पत्नी सुमित्रा जी को बुलाया और अपनी पत्नी को अपनी बहू द्वारा कही गई बातें बताई। सुमित्रा जी जल्दी जल्दी भागकर आती हैं और डाइनिंग टेबल साफ करने लगती हैं और बड़बड़ाने लगती है, अरे आज तो बहुत देर हो गई, बहू पता नहीं कब चिल्लाने लगे। मैं भी ना दवा खाकर सोने चली गई। अगर आराम नहीं किया होता तो ये काम जल्दी पूरा कर दिया होता। अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो बहू मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी, भगवान ही जाने। इसी डर के मारे सुमित्रा जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है और अंदर से उनकी बहू रागनी आती है और कहती है, अरे ओ बुढ़िया, अभी तक कहाँ थी? मर गई थी क्या? मैंने तुझे सुबह कह दिया था कि डाइनिंग टेबल साफ हो जाना चाहिए, और ये क्या, तुम अभी साफ कर रही हो? और तेरे बुड्ढे ने कुछ बताया नहीं? तुम लोगों को खा खा के ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। तुम दोनों की ये चर्बी जल्दी उतारनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात कहते हुए रागनी रसोई घर में जाती है। डरी सहमी सुमित्रा जी एक कोने में घबराकर खड़ी है। न जाने कब किस बात पर बहू का गुस्सा फूट पड़ी। दोनों पति पत्नी नारायण जी और सुमित्रा जी अपने सभी काम को पूरा करके एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उनका बेटा रमन अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। सभी दोस्त मिलकर दमा चौकड़ी मचाते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे आए दिन रमन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता और खाना खिलाने के नाम पर घर में ही बैठकर दारू पार्टी करता, और उसकी पत्नी उसका फुल सपोर्ट करती। अपने पति को एक शब्द तक नहीं कहती। रात तक दारू पार्टी चली। सभी दोस्त अपने घर जाते हैं और लड़खड़ाते हुए कदमों से रमन और उसकी पत्नी रागनी अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरा घर, जो कि सुबह से सुमित्रा जी और नारायण जी ने अच्छे से सजाया संवार कर झाड़ू पोछा लगाकर एक एक चीज को व्यवस्थित किया था, शाम तक सब तहस नहस हो जाता है। कोई सामान अपनी जगह ढंग से नहीं रहता। कुर्सी कहीं और तो डाइनिंग टेबल कहीं। गंदे सोफे पर शराब की बोतलें, नमकीन पड़े हुए थे, और तो और पर्दे भी गंदे हो गए थे। किसी दोस्त ने शराब पीकर उल्टी कर दी थी और उसी पर्दे में मुंह को साफ कर लिया था। इतनी सारी बेहदगी देखकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन तो बहुत दुखी था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वे हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करती कि ऐसा दिन देखने से पहले भगवान हमें उठा क्यों नहीं दिया। ऐसे बच्चे को पैदा करने से तो अच्छा होता कि हम निसंतान रहते। दोनों पति पत्नी बहू और बेटों से डर से घर का आधा काम रात को ही खत्म करते हैं। घर को समेटते समेटते 2 बज गए थे। 2 बजने के बाद दोनों दंपति का शरीर जवाब देने लगता है। नींद अपने आगोश में ले रही थी। नारायण जी ने कहा, अरे भाग्यवान, अब नींद लग रही है, अब हमें सोना चाहिए, बाकी काम सुबह कर लेंगे। कौन सा बहुत सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, हमें ही तो चाय बनाकर रेडी करनी होती है, तो सुबह बाकी का काम कर लेना। अभी के लिए तुम आराम करो। सुबह से काम कर रही हो और सुबह से तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया। सुमित्रा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। बोझिल मन से कमरे में जाकर लेट जाती है।
सुबह होते ही जल्दी से सुमित्रा जी ने पूरे घर को समेटा और अच्छे से साफ सफाई की, ताकि बहू के उठने से पहले सब कुछ साफ रहे, वरना बहू तो घर को सर पे उठा लेगी और ना जाने क्या क्या खींच खींच कर मारने लगेगी। इस डर के मारे सुमित्रा जी ने सभी काम को निपटा दिया था। नारायण जी अभी सो रहे थे, तो सुमित्रा जी उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और सारा काम अकेले ही कर दिया। नारायण जी जब उठे तो सुमित्रा जी से बोले, अरे सुमित्रा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे सुबह से तुम अकेले ही काम कर रही हो, मुझे तो जगा लिया होता, मैं काम में हाथ बटा देता। सुमित्रा जी ने कहा, अरे जी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा आप इतने आराम से सो रहे हैं तो मैं आपको क्यों जगाऊं, इसलिए मैंने सारा काम कर लिया। आज जल्दी हम मंदिर भी तो जाना है, चलिए जल्दी से नहा लीजिए और मंदिर के लिए चलते हैं। नारायण जी बोले, लेकिन सुमित्रा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, हम लोग मंदिर कैसे जाएंगे? मंदिर भी तो काफी दूर है, मंदिर जाने के लिए रमन से पैसे मांगने होंगे। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, आप इसका चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम ऑटो करके चल जाएंगे। पहले आप जल्दी से नहा लीजिए। जल्दी से नहा धोकर सुमित्रा जी और नारायण जी मंदिर जाने के लिए रेडी होते हैं। तब तक रागिनी भी उठ चुकी थी। उसने देखा कि उसके सास ससुर कहीं जा रहे हैं, तो तुरंत घर का दरवाजा बंद करते हुए बोली, अरे कहाँ चल दी दोनों? अरे वाह, बुढ़ापे में सैर सपाटा सूझ रहा है। और हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और घूमने के पैसे कहाँ से आए? इतना कहकर रागिनी ने जल्दी से अपने ससुर की जेब में हाथ डालकर उनके पैसे निकाल लिए। बेचारी सुमित्रा जी अवाक रह गई। अरे अरे बहू, कहते ही रागिनी ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे घर में चोरी की? ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा, तुमने जरूर ही मेरे पर्स से निकाले होंगे। ठीक है, जाऊंगी तो रमन को अभी बताती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप पैसे चोरी करने लगे हैं, पैसे चोरी करके घूमने फिरने जा रहे हैं। ये 100 रुपए तुम्हें कहाँ से मिली? बहू की बातों का जवाब देते हुए सुमित्रा जी ने कहा, नहीं बहू, हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। जो रोज आटा छनता है उसमें जो चौकर बचता है, मैं उसे इकट्ठा कर रही थी। उसी चोकर को मैंने दुकान पर दे दिया जिसके मुझे 100 रुपए मिले थे। वैसे भी बहू, तुम बिना आटा छाने रोटी खाना पसंद नहीं करती, इसलिए चोकर बच जाता था तो मैंने सोचा इसे बेच देते हैं, आखिर फेंका ही तो जाएगा। हमारे पास कोई गाय भैंस भी तो नहीं है जो इसे खा सके। उसी के पैसे मैंने जोड़े थे जो मेरे पास थे। अच्छा, अब समझ में आया कि जल्दी जल्दी आटा कैसे खत्म हो रहा है। बुढ़िया, तूने चोकर बेचा है कि आटा? चोकर की आड़ में आटा बेचा जा रहा है। अब तो इतनी हिम्मत हो गई कि घर का राशन बेचकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। इतना कहते ही रागिनी ने अपनी सास और ससुर को उनके कमरे में धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें खाना पीना ना देने की धमकी देकर चली गई। दरअसल नारायण जी का बेटा रमन ऐसा ना था, उनका जीवन भी बहुत सुखमय था। लेकिन वो कहावत है ना कि किस्मत ना जाने कब अपना रंग बदल दे, कोई नहीं जानता। बात उन दिनों की है जब नारायण जी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटी सी गांव में रहा करती थी। थोड़े दिन पहले ही सुमित्रा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चे का बहुत ही प्यारा नाम दिया गया, रमन। नारायण जी पूरा दिन खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही रमन को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। नारायण जी और सुमित्रा रमन के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करती, रमन की हर एक बात का ध्यान रखते। सुबह रमन के पिताजी जब खेती बाड़ी के लिए निकलते तो सुमित्रा को बोल कर जाते हैं कि वह रमन का ध्यान रखे। सुमित्रा जी पूरा दिन रमन को संभालती रहती, साथ में खाना बनाती, घर की देखभाल भी किया करती थी। सुमित्रा जी रमन की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे रमन बड़ा हुआ। नारायण जी ने सुमित्रा को कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अगले साल हम उसे स्कूल में भेजेंगे। उसका जो भी सपना है हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा
और हमारा नाम रोशन करेगा। सुमित्रा जी ने हाँ में कहकर उनकी बातों का समर्थन किया। अगले साल रमन को स्कूल में भेजा गया। रमन के शिक्षक ने समझ लिया कि रमन को पढ़ने में बहुत रुचि है। रमन स्कूल से घर आने के बाद बाकी बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई में ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उसके माता पिता का सिर दर्द करता तो वह प्यार से मालिश कर देता। कभी पिता के लिए दवाइयाँ लानी हो बाजार से तो भी खुद ही चला जाता। नारायण जी रमन को श्रवण कुमार मानते थे, क्योंकि वह श्रवण की तरह ही उनकी देखभाल और सेवा किया करता था। रमन पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए वह स्कूल की हर एक परीक्षा में अव्वल आता। स्कूल की पढ़ाई के बाद रमन का सपना था कि वह उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाए। रमन डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च शिक्षा के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। नारायण जी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक जमींदार से कुछ कर्जा लेकर रमन को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए शहर भेज दिया। नारायण जी ने शहर में ही कहीं पे उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया, ताकि उसको तकलीफ ना हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही रमन की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने रमन को पूरी तरह बिगाड़ दिया, जिसमें उसकी पत्नी रागनी भी शामिल थी। रागनी की दोस्ती रमन से हो गई थी। रागनी भी एक नंबर की बिगड़ी रईस घर की लड़की थी। रमन को कोई बुरी आदत नहीं थी। वह अब ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब रमन के लिए आदत बन गई। अब वह इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने सब संस्कार भूल गया। एक दिन वह काफी दिनों के बाद अपने घर आया। नारायण जी और सुमित्रा जी को उसको देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने उसको गले लगा लिया। रमन के पास पहुंचकर सुमित्रा जी ने महसूस किया कि रमन शराब पीकर आया है। सुमित्रा जी ने रमन को एक थप्पड़ मारा। रमन जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा जी ने कहा, क्या यही सब देखने के लिए हमने तुझे शहर भेजा था? देखो, जो बच्चा एक मीठी सुपारी तक नहीं खाता था, आज शराब पीकर आया है। पता नहीं क्या क्या नशा करता होगा। नारायण जी ने भी रमन को 2-4 थप्पड़ लगाए। रमन फिर से गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैंने शराब पी है तो क्या हुआ? सारे नशे करता हूँ, मैं सब करता हूँ, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि। क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं लगता आपके पास। जो ज़मीन है ना, तो वो मेरे लिए तो बचा के रखी है। बस अब आराम से जिंदगी जिएंगे। ये कहकर अपने वकील को बुलाया। नारायण जी के जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए और सारी जमीन अपने नाम कर ली। नारायण जी ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रमन ने अपने पिता को कहा कि बुड्ढे, पूरी जिंदगी तो ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐसो आराम करने दो। अब वैसे भी आप सब बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये जमीन आप ऊपर लेके जाएंगे? मेरी मानो तो 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। आपकी जमीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। रमन ने रागनी से मंदिर में शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। रागनी तो वैसे भी पहले से बिगड़ी हुई थी। रागनी के ही संगत में पड़कर तो रमन और बिगड़ गया था और बची कुची कसर उसके दोस्तों ने पूरी कर दी थी। दोनों पति पत्नी घर में आए दिन ऐसे ही दारू पार्टी किया करते थे। अब तो सुमित्रा जी और नारायण जी तंग आ चुके थे। दोनों बूढ़े माता पिता को उनके ही बच्चों ने उन्हें नौकर बनाकर रख दिया था। उनकी इस घर में एक नौकर से भी बदतर हालत हो गई थी। कमरे में बंद नारायण जी कुंडी खटखटाने लगते हैं। काफी देर खटखटाने के बाद उनके बेटे ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अनाप शनाप गालियां बकने लगी। नारायण जी ने गुस्से में उसको लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन रमन ने उल्टे ही लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी जमीन गहने सब बेच दिए। रमन की पत्नी भी उसकी तरह क्रूर और अत्याचारी थी। नारायण जी और सुमित्रा जी काफी देर घर के बाहर ही बैठे रहे। शाम के समय जब किसी ने उन्हें घर में अंदर नहीं लिया, तो एक बार फिर नारायण जी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन रमन
और उसकी पत्नी रागनी ने उनको धक्के मारकर घर से फिर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत मत करना। ये घर मेरा और रमन का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ मेरे घर से। नारायण जी ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बुला ले मुझे अपने पास, नहीं जीनी ऐसी जिंदगी मुझे। ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और आज से मैं तेरा बाप नहीं। समझ लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया है। ये कहते हुए नारायण जी तेजी से तालाब की तरफ खुदकुशी करने के लिए बढ़ने लगे। तालाब घर से कुछ ही दूरी पर था। तुरंत सुमित्रा ने उनको रोक लिया और संभाला। आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में कोई खोट जरूरत थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सजा हम स्वयं को क्यों दें? सुमित्रा जी ने नारायण जी को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वह कोई मांग बताएं, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाएं। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए पिए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने अपने गांव को छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करती करती एक लंबे सफर पर निकल पड़ी, जिसकी कोई मंजिल ना थी। वह सब तो ईश्वर का ही सहारा था। जहाँ ईश्वर ले जाए वहां वो जाएंगे। यहाँ रमन और रागनी ने नारायण जी के घर में मजे से रहने लगे। रमन को काम धंधा नहीं था। पूरा दिन घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करता, गप्पे लड़ाता। उसकी पत्नी भी उसमें उसका साथ देती। इधर नारायण जी और सुमित्रा जी शहर के एक बड़े सी मंदिर में आकर ठहर जाते हैं और कुछ दिन उसी मंदिर में बिताते हैं। उसी मंदिर में ही रोज भीख मांगने वाली एक बुढ़िया पर उनकी नजर जाती है। उन्होंने देखा कि वह बुजुर्ग महिला जो कि मंदिर में ही बैठकर भीख मांगती है, भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और रोज आने जाने वाले लोगों को एक फोटो दिखाकर उन्हें पहचानने के लिए कहती है। 3-4 दिन से ये देखते देखते नारायण जी उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन जी, क्या मैं ये फोटो देख सकता हूँ? किसकी फोटो लोगों को दिखाकर पूछती है, ये कौन है, मैं भी देखूं, शायद मैंने उन्हें कहीं भी देखा हो। नारायण जी की बातों को सुनकर उस महिला ने उन्हें एक फोटो देते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरी बेटी है। काफी दिनों पहले घर छोड़कर चली गई थी और मेरे बेटे ने मुझे मारपीट कर मेरी सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवा ली और मुझे भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब मैं अपनी बेटी को खोज रही हूँ। अगर आपने इसे कहीं देखा है तो इसका पता मुझे बताइए। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। नारायण जी ने जब उस फोटो को देखा तो वह चौंक से गई। ये फोटो उनकी बहू रागनी की फोटो थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ। अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही उस महिला की आंखें चमक गई। वह तुरंत अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। नारायण जी और सुमित्रा जी उस बूढ़ी महिला को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। पूरे दिन का सफर करने के बाद नारायण जी उस बूढ़ी महिला को लेकर अपने घर जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से उसकी बहू रागनी ने दरवाजा खोला और जब उसने अपने सामने अपनी मां को फटे हालत में देखा तो वह चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मां उसके सामने खड़ी है। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हैं, जगह जगह शरीर पर चोट के निशान, आंखें अंदर की तरह धंस गई। पैर में एक चप्पल तक नहीं है, पूरा पैर छिल गया है और पैर में फफोले पड़ गए हैं। पूरा शरीर मिट्टी से गंदा है। ये देखकर वह रोने लगती है और अपनी माँ से पूछने लगती है, तुम्हारे साथ ये किसने किया, क्यों किया, तुम यहाँ कैसे? उस बूढ़ी महिला ने अपनी बेटी रागनी को सब कुछ बताया। अपनी माँ की बातों को सुनकर रागनी को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसने कहा, मैं अपने वकील से बात कर अपने भाई का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया।
रागिनी के इतने कहने भर की देर थी कि सुमित्रा जी ने रागिनी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ है और दूसरों की माँ दूसरों की माँ नहीं है। तुम अपनी माँ के प्रति इतना प्यार दिखा रही हो और आज तुमने मेरे बेटे को इतना बिगाड़ दिया कि वह मेरा बेटा ना होकर तेरा पति बनकर रह गया है। और आज जब तेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ है तो तेरा कलेजा फट रहा है। जरा सोच, जो तुमने मेरे साथ किया है वही तेरे भाई ने तेरी माँ के साथ किया है, तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। बहू, इतना ही दर्द हमें हुआ था जब तुमने हमें घर से निकलवाया था, जब मेरे बेटे ने हमारा तिरस्कार किया था, जब तुम मुझे दिन रात काम करवाया करती थी। आज क्या हुआ? आज कलेजा फटने लगा अपनी माँ को देखकर? तुम्हारा कलेजा मुंह को आ गया? बहू, माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे घर रहने के लिए आए हैं। हम तुम्हें आईना दिखाना चाहते थे। तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम लोग बाहर भीख मांग कर खा लें। इस नर्क से बेहतर तो बाहर का नर्क है जो हम भीख मांग कर खाएंगे। तुम लोगों की गालियां खाने से तो अच्छा है कि हम लोग भीख मांग कर खा लें। इतना कहते ही सुमित्रा जी अपने पति को सहारा देकर घर से जाने लगती हैं। ये देखकर रागिनी की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, आज आपने मेरी माँ को मुझसे मिलवाया। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके बेटे को गलत संगति में ले गई। आज तक मैंने आपको और अपने माँ बाप को कोई सुख नहीं दिया, लेकिन आज के बाद मैं आप सभी को कोई दुख नहीं दूंगी। अपनी माँ और तुम दोनों की मैं सेवा करूंगी। और हाँ, बात रही रमन की, तो उसे भी मैं सही रास्ते पर ला दूंगी। आज अपनी माँ का ये हालत देखकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ कर दीजिए। बहू रागिनी को यूं माफी मांगते हुए देखकर नारायण जी को दया आ जाती है। उन्होंने उसे माफ कर दिया और आगे से ऐसी गलती कभी ना करने की हिदायत दी। नारायण जी अपने उस घर में रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी ने अपनी बहू की अकल को ठिकाने लगा दी, साथ ही अपने बेटे को भी सुधार दिया और एक बेसहारा माँ को उसकी बेटी से मिलवा दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।